हाँ, तो आज हम भारत के इतिहास की दो बहुत ही अहम प्रभावशाली आध्यात्मिक धाराओं पर बात करेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन। हाँ। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन कैसे पनपे, कौन लोग थे इनके पीछे और समाज पर इनका क्या असर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ आप कहें तो धार्मिक आंदोलन नहीं थे। अच्छा। इन्होंने तो हमारे समाज, हमारे संगीत, साहित्य और आपसी भाईचारे की सोच पर भी बहुत गहरा असर डाला। दिलचस्प बात यह है कि कैसे अलग अलग विचार और दर्शन यहाँ साथ साथ चले और एक दूसरे को प्रभावित भी किया। हाँ, तो जो जानकारी है वो इशारा करती है कि भक्ति की जड़ें शुरुआत वो दक्षिण भारत में थी। हाँ। 8वीं सदी में शंकराचार्य का अद्वैतवाद आया। जी। आत्मा और परमात्मा एक है। हाँ, उस विचार ने एक तरह से दार्शनिक जमीन तैयार की। हाँ। फिर बाद में अलवार संत जो विष्णु को मानते थे और नैनार संत जो शिव भक्त थे, उन्होंने ईश्वर से सीधे एक भावनात्मक जुड़ाव का रास्ता दिखाया। हाँ, और ये लहर फिर धीरे धीरे आप देखिए पूरे भारत में फैली। 15वीं 16वीं सदी आते आते उत्तर भारत में कबीर, नानक, मीराबाई जैसे कितने ही संत हुए जिन्होंने इस विचार को आम लोगों तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाया। और इसी समय में भक्ति के कई अलग अलग दर्शन भी सामने आए, जैसे रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद। हाँ, सुना है। जो मानता था कि आत्मा और परमात्मा एक होते हुए भी पूरी तरह एक नहीं है, कुछ गुण अलग हैं। ये सब ईश्वर और इंसान के रिश्ते को समझने की अलग अलग कोशिशें थी असल में। कुछ बड़े संतों की अगर बात करें तो रामानंद का नाम जरूर आता है। कहते हैं उत्तर भारत में वो पहले थे जिन्होंने संस्कृत छोड़ हिंदी में उपदेश देना शुरू किया ताकि बात आम लोगों तक पहुंचे। और उनके शिष्य कबीर, जिनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, उनकी सीधी सच्ची बातें जो बीजक में हैं। हाँ, बीजक। वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कोई लाग लपेट नहीं। सही बात है। और फिर गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी, उन्होंने एक ईश्वर निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया जी। और जात पात मिटाने के लिए गुरु का लंगर शुरू किया। ये बराबरी का कितना बड़ा प्रतीक है आज भी। बिल्कुल। और मीराबाई, मेवाड़ की रानी, कृष्ण के लिए उनकी दीवानगी, उनके भजन तो आज भी गाए जाते हैं। हाँ, उनकी भक्ति में एक अलग ही शिद्दत थी। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग इलाकों में भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिले। जैसे असम में शंकर देव ने वैष्णव भक्ति तो फैलाई पर मूर्ति पूजा का विरोध किया। हाँ, और महाराष्ट्र में नामदेव जैसे संत हुए जिन्होंने आम लोगों की भाषा मराठी में भक्ति गीत गाए। तो ये तो हुई भक्ति आंदोलन की बात। अब थोड़ा सूफीवाद की तरफ चलें। जी बिल्कुल। तो भक्ति की तरह ही उसी दौर में भारत में एक और आध्यात्मिक धारा बहुत फैली, सूफीवाद। अच्छा। हालांकि इसकी शुरुआत भारत के बाहर हुई थी, लेकिन यहाँ आकर इस पर भारतीय वेदांत और योग दर्शन का भी असर पड़ा, ऐसा माना जाता है। सूफियों का जोर बाहरी रस्मों रिवाजों पर कम था, उनका जोर था ईश्वर के साथ सीधे रूहानी जुड़ाव और प्रेम पर जोर। हाँ, और इसके लिए उन्होंने ध्यान का इस्तेमाल किया और समा का भी। समा मतलब संगीत। हाँ, संगीत और गायन की महफिलें। मानते थे कि इससे रूहानी सुकून मिलता है। अच्छा, तो भारत में सूफियों के कई सिलसिले हुए, अलग अलग पंथ या परंपराएं। जी हाँ, कई सिलसिले बने। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर हुआ चिश्ती सिलसिला। इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर लेकर आए थे। हाँ, अजमेर शरीफ, उनकी दरगाह तो आज भी बहुत मानी जाती है, सभी धर्मों के लोग जाते हैं। बिल्कुल। और इसी चिश्ती सिलसिले में आगे चलकर दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया जैसे महान संत हुए। हाँ, हजरत निजामुद्दीन के कहा जाता है उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का जमाना देखा, पर कभी किसी के दरबार में नहीं गए। अरे वाह, ये तो बड़ी बात थी उस जमाने में। जी। और उनके रहने की जगह जहां वो लोगों से मिलते थे उसे खानकाह कहते थे। खानकाह। हाँ, वो एक तरह का आध्यात्मिक सेंटर भी था और लंगर घर भी, जहां जरूरतमंदों को खाना मिलता था। तो ये चिश्ती संत और उनकी इंसानियत की बातें, ये सब लोगों को बहुत खींचती होंगी। क्या और भी सिलसिले थे इनके अलावा? हाँ, कई और भी थे, जैसे सोहरावर्दी सिलसिला जो सिंध और पंजाब में ज्यादा एक्टिव था। फिर कादिरी सिलसिला भी था। एक और जरूरी सिलसिला था नक्शबंदी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सूफीवाद के अंदर भी सोच थोड़ी अलग अलग थी। जैसे नक्शबंदी सिलसिले के एक संत थे शेख अहमद सरहिंदी, जिन्हें मुजद्दिद भी कहा गया। अच्छा। के भी खिलाफ था। तो सूफीवाद भी कोई एक जैसा नहीं था, उसमें भी अलग अलग विचार थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कितनी विविधता थी। सही बात है। और इन आंदोलनों का असर सिर्फ धर्म या आध्यात्मता की तो नहीं रहा होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जैसे हम मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की बात करते हैं या रसखान की प्रेम वाटिका, ये सब भी तो शायद इसी माहौलथीन है। बिल्कुल सही। जायसी की पद्मावत तो अवधी साहित्य का एक नगीना है और रसखान ने कृष्ण भक्ति में डूबकर जो लिखा है वो तो अद्भुत है। ये साफ दिखाता है कि कैसे भक्ति और सूफी विचारों ने कला और साहित्य को भी एक नई गहराई दी, और सबसे बड़ी बात, आम लोगों की भाषा में बेहतरीन रचनाएं सामने आईं। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो भक्ति और सूफी, इन दोनों आंदोलनों का निचोड़ क्या था? ऐसा लगता है कि दोनों ने ही ईश्वर तक पहुंचने के लिए बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा मन की सच्चाई, प्रेम और इंसानियत को अहमियत दी। बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों ने एक तरह से सीधे जुड़ाव पर बल दिया, कट्टरता का विरोध किया। और यहाँ हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि इन मध्यकालीन आंदोलनों के जो मूल सिद्धांत थे, जैसे कट्टरपन से दूरी, हर इंसान से प्रेम का संदेश, बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर के अनुभव पर जोर देना, क्या वो आज के हमारे इस दौर के लिए भी उतनी ही जरूरी और प्रासंगिक नहीं है? ये आंदोलन हमें आज की दुनिया में आपसी समझ और सद्भाव को बेहतर बनाने के लिए क्या सिखा सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।